हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है HIV एंड अपॉर्चुनिटिस्टिक इन्फेक्शन। इसका मतलब ये एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो कि हमारे बॉडी में अफेक्ट करता है। हम आगे देखते हैं डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन है HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV इज़ अ वायरस दैट अटैक द बॉडीज़ इम्यून सिस्टम। इसका मतलब ये है कि जो HIV होता है वो एक वायरस है जो कि अटैक करता है किसमें, बॉडी के इम्यून सिस्टम में, ह्यूमन बॉडी के इम्यून सिस्टम में वो अटैक करता है। देन इट HIV इन नॉट ट्रीटेड, HIV को ट्रीट नहीं किया जा सकता। इट कैन लीड टू एड्स, ये एड्स मतलब HIV अगर किसी पर्सन के में HIV वायरस प्रवेश कर ले तो उस पर्सन को तय है कि वो एड्स जो है वो कॉज करेगा। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। देन HIV इज़ अ यूनिक टाइप ऑफ वायरस। ये एक HIV जो होता है वो यूनिक टाइप ऑफ वायरस है, लाइक रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस का मतलब है कि जब DNA RNA में कन्वर्ट होता है और RNA प्रोटीन में, तो जो RNA है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू उसके थ्रू वो RNA जो है वो DNA में रिवर्स ट्रांसलेट हो जाता है। ठीक, देन आगे देखते हैं। ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आर इलनेस दैट अकर मोर फ्रिक्वेंटली एंड मोर सीवियर इन पीपल विथ HIV. दिस इज बिकॉज दे हैव डैमेज्ड इम्यून सिस्टम। अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन जो हो एक इलनेस है, इलनेस मीन्स बीमारी है जो कि मोर फ्रिक्वेंटली एंड मोर सीवियर है। ये सीवियर होता है पीपल में, पीपल मीन्स पर्सन में, विथ HIV के साथ। दिस इज़ बिकॉज दे हैव डैमेज इम्यून सिस्टम, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को पूरा डैमेज कर देता है। देन हम देखते हैं एटियोलॉजी। इसका एटियोलॉजी है कॉजेटिव एजेंट HIV जो कि कॉज करता है एड्स। इसका नेक्स्ट देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इसका मतलब है मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन या फिर किसी इन्फेक्टेड पर्सन में हेल्थी पर्सन में जो HIV है वो कैसे फैलता है। इसको कॉजेज़ भी बोल सकते हैं। देखते हैं हम। सेक्सुअल इंटरकोर्स, अगर जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो हेल्थी पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में आ जाए तो उसको HIV हो सकता है। देन डायरेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन कॉन्टैक्ट, इसका मतलब ये है कि म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो कफ होता है, तो ये कोल्ड चिल्स इसके थ्रू जैसे कि किसी पर्सन को जैसे सर्दी हो जाती है तो कैसे वो छींकने या फिर टच करने से वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो फैल जाता है, वैसे ही ये है। देन मदर टू चाइल्ड का मतलब है कि अगर प्रेग्नेंट लेडी को एड्स है तो वो जो वायरस है HIV वायरस वो फीटस के थ्रू मदर से चाइल्ड में फैल जाता है। इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसमिशन का मतलब है कि अगर किसी पर्सन को मतलब HIV है और वो हेल्थी पर्सन को ब्लड दे तो उसके थ्रू भी HIV जो है वो फैल सकता है। देन हम पैथोजिनेसिस। इसका पैथोजिनेसिस देखते हैं। एंट्री ऑफ HIV इन ह्यूमन बॉडी, जब HIV जो है ह्यूमन बॉडी में एंट्री करता है तब। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन टू डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी, ये जो HIV होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है डिफरेंट सेल्स, बॉडी के डिफरेंट सेल्स में। देन बाइंड टू रिसेप्टर T सेल और CD4, जो HIV वायरस है वो टी सेल से
बाइंड हो जाता है। इसको CD4 भी बोलते हैं, टी सेल्स को। टी सेल्स एक इम्यून सेल्स होता है, उसे वो बाइंड हो जाता है। देन द वायरस रिलीज इट्स RNA इनटू द होस्ट सेल्स। इसका मतलब ये है कि जो वायरस होता है वो रिलीज़ करता है, RNA रिलीज़ करता है होस्ट सेल में, जिस सेल पे वो अपना कब्जा जमा के रखा हुआ है। देन RNA कन्वर्टेड इनटू DNA बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। RNA जो है वो कन्वर्ट होता है DNA में, किसके थ्रू? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। सप्रेस द फंक्शन ऑफ होस्ट सेल फॉर ईयर्स। इसका मतलब ये है कि कई सालों के लिए अदर होस्ट सेल के फंक्शन को वो डैमेज कर देता है। दैन आगे देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे पहला है सिम्टम्स। सिम्टम्स देखते हैं, फीवर, हेडेक, चिल्स। चिल्स का मतलब है कि कोल्ड कफ। एंड मसल एक मतलब मसल में पेन, जॉइंट पेन, फैटिग, शैलोइंग, लिम्फ नोड्स मेनली ऑन द नेक। सैलोइंग हो जाता है लिम्फ नोड्स और नेक में। देन माउथ अल्सर। अल्सर मीन्स छाला। माउथ अल्सर हो जाता है। नाइट स्वेट। नाइट में बहुत स्वेट मतलब पसीना आने लगता है। देन नेक्स्ट देखते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। एड्स हैज़ नो क्योर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एड्स को क्योर नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रिवेंशन ही उसका बेस्ट ऑप्शन है। फॉलो द ऑल प्रिकॉशन लाइक वेयरिंग द मास्क, स्टेरिलाइज द हैंड एंड सैनिटेशन। और जितने भी प्रिकॉशंस हैं उसको फॉलो करना चाहिए। मास्क पहनना चाहिए, हाथ को हमेशा स्टेरिलाइज रखना चाहिए, अपने आप को सैनिटेशन रखना चाहिए, सैनिटाइज कपड़े पहनना चाहिए, और जो पब्लिक एरिया है उससे दूर रहना चाहिए। टेक द न्यूट्रिशियस डाइट एक्सेट्रा। न्यूट्रिशियस डाइट लेना चाहिए। हाइजीन को मेंटेन रखना चाहिए। देन नेक्स्ट है हमारा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। इसमें पहला देखते हैं एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। इसमें है जीडोवर्डिन, एबाकावीर, नेविरापाइन एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट देखते हैं प्रोफाइलेक्सिस अगेंस्ट TB, आइसोनिया जिड। प्रोफाइलिस अगेंस्ट ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, कॉर्टिमोक्साजोल एंड डेप्सॉन।